सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जिन पर आप लोग फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी होती है। इसको हम लोग टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट, मान लीजिए कार्बन है, इसकी ये 4 वैलेंसी है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, कार्बन है, इसकी वैलेंसी क्लोरीन से फिल कर दिया, एक ब्रोमीन से और तीसरा फ्लोरीन से, चौथा खाली है। तो ये जो खाली है, इसको बिना सोचे समझे हम लोग इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन बाई बाई में है। जो वैलेंसी खाली रहेगी वहां पे हाइड्रोजन तुरंत हम लोग लगा देंगे। जैसे कि देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसकी 2 वैलेंसी फिल है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी की और जरूरत है। यहाँ पे 2 वैलेंसी फिल है तो 2 वैलेंसी की और जरूरत है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी खाली है वहां पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी फिल करना हम लोग सीख गए। अब चलिए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग, देखिए, ये 1 कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे मेथ। 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक। चलिए एक बार हमारे साथ आप लोग लर्न कीजिए कि देखिए, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन ट्वाडेक। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लर्न कर लीजिएगा। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं रूट वर्ड, जिसके द्वारा पता किया जाता है कि कोई रूट जो है वो कितनी लंबी है। इसके द्वारा पता किया जाता है कोई रूट कितनी लंबी है। इसकी नेमिंग करने के लिए पहले 3 मेन कंपाउंड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं। एक होता है एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। अब जब एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन होता है। इसका नेमिंग करते समय तो एन जुड़ता है लास्ट में, इसका इन जुड़ता है, और यहाँ पे नेमिंग करते समय आइन जुड़ता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका होता है CnH2n, इसका CnH2n-2। अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। मान लीजिए कार्बन कार्बन चैन है, तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, इसका एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 और वैलेंसी की जरूरत है। जहाँ पे जो खाली रहेगा हम लोग हाइड्रोजन फिल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जुटेगा एन, हो जाएगा एथेन। इसे आली इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगल बॉन्ड का नेमिंग हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, डबल बॉन्ड का नेमिंग कैसे करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसकी 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। 2 कार्बन के लिए तो यहाँ पे एथ, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड तो इसमें लगता है इन। अब यहाँ पे देखिए,
कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसकी एक 3 वैलेंसी फिल है तो 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एक वैलेंसी खाली है, और यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी फिल है तो वहाँ पे 1 हाइड्रोजन। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ये है 2 कार्बन के लिए ईथ, और 3 कार्बन 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 के बीच में 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा आयन। इसका नेम हो जाएगा इथाइन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक कार्बन कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आएगा उसका नेमिंग उस तरफ से। इधर से देखिए इसका डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, पहले इसको हम लोग फिल कर देते हैं। इसका एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसका 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसका 3 फिल है तो 1 हाइड्रोजन, इसका 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। अब 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है तो ये हमारा हो जाएगा 1। लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो हो जाएगा ब्यूटीन। यहाँ पे देखेंगे इसका एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसकी 3 फिल है तो 1 हाइड्रोजन, इसकी 3 फिल है तो 1 हाइड्रोजन, इसकी 1 फिल है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग हम लोग 1 2 3 4, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी इसे हम लोग करेंगे तो भी दूसरे ही नंबर पे आएगा, इसलिए इसे हम लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी नेमिंग कैसे होगी। देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है C4, और हाइड्रोजन 8 है 3 2 5 5 1 6 6 2 8। यहाँ पे भी C4H8, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, जो 3 1 4 4 1 5 5 3 8। अब देखिए इसकी जो है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो है डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोमर। ये आइसोमर मतलब होता है समावयवता। ये कौन सा आइसोमर है? ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। देखिए ये कार्बन कार्बन चेन है और यहाँ पे दूसरा कार्बन कार्बन चेन है। अब देखिए इसकी एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी फिल है 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 वैलेंसी फिल है 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 वैलेंसी फिल है 2 हाइड्रोजन, इसकी भी एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5। अब इसका नेमिंग हम लोग करेंगे कितना? 5 के लिए होता है पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ये हो जाएगा हमारा एन। इसका नेमिंग हो गया। अब यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वैलेंसी फिल है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी फिल है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चैन कौन है। देखिए ये है हमारा लॉन्गेस्ट चैन। इसे ऐसे भी कर सकते हैं तो ये हमारा अलग हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इस लॉन्गेस्ट चैन में ये क्या है? ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो हमारे मेन चैन में इन्वॉल्व ना हो, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? दोज
आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेन चैन। जो मेन चैन में इन्वॉल्व्ड नहीं होता वही हमारा होता है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं देखिए, CH3 इसे बोलते हैं मिथाइल, C2H5 इसे बोलते हैं इथाइल, ये होता है Cl क्लोरो, Br इसे बोलते हैं ब्रोमो, आइडो इसे बोलते हैं फ्लोरो, NO2 इसे बोलते हैं नाइट्रो। ये हो गया नाइट्रो। ये सभी हमारी जो है सब्स्टिट्यूएंट होती है जो कि मेन चैन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे कि अब इसका नेमिंग हम लोग करते हैं तो इसका नेमिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। 1 2 3 4। देखिए इसका नेमिंग होगा 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, यहाँ पे 4 है तो ब्यूट। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये हमारा हो गया नेमिंग। अब इसका हम लोग देखेंगे, हमारे पास है कार्बन है 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 6 9 9। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 5 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 7 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 11 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। एच हमारे पास है 3 2 5 2 7 2 9 3 12। अब यहाँ पे हमारे पास है C5 3 3 6 3 9 10 2 12। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा है आइसोमर, मतलब समावयव होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कार्बन कार्बन चैन है, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग जो है हम लोग पहले इसकी वैलेंसी फिल कर देते हैं। 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन हो गया। अब इसे हम लोग कैसे सबसे पहले देखेंगे, हमारा तो है मेन चैन। अब इसका नेमिंग अल्फाबेटिकली होता है। अल्फाबेटिकली देखा जाता है कि कौन सा अल्फाबेट सबसे पहला आता है। देखिए यहाँ पे सी में और बी में कौन सबसे पहला आता है, बी आता है, तो नेमिंग बी से होगी पहले। देखिए 1 2 3 4 तो हो गया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। यहाँ पे कितने कार्बन है 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है 3, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन हमने लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाती है, इसमें प्रियोरिटी दी जाती है कि डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी कई गुना अधिक होती है सब्स्टिट्यूएंट से। ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इनसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी कई गुना अधिक होती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 है तो होगा ब्यूट, 1 पे है डबल बॉन्ड तो 1
इन डबल बॉन्ड के लिए इन, इसका नेमिंग हो गया 4 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि बोस होता है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये किसी कंपाउंड की जो है वो प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें ओल जुटता है, इसमें अल जुटता है, और इसमें ओन जुटता है, और इसमें ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्कोहल को देखते हैं। एल्कोहल की नेमिंग कैसे की जाएगी? देखिए, ये है एल्कोहल, एल्कोहल OH, इसमें ओल जुटता है। तो मान लीजिए कार्बन कार्बन चेन है और इसमें OH लगा हुआ है, इसकी एक वैलेंसी फिल है तो थ्री हाइड्रोजन, और इसकी दो वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब इसको 2 कार्बन है। अब देखिए इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पे 1 2 पहले नंबर पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप 1, और इसमें एल्कोहल का फंक्शन है तो हो जाएगा ऑल। अरे 2 वावेल एक साथ नहीं आ सकते हैं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। A1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एथेनॉल, एथेनॉल भी इसे लिख सकते हैं। देखिए इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे अधिक, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ पे OH समूह जुटा हुआ है, और ये इसका एक वैलेंस फिल है तो 3 हाइड्रोजन, इसका 2 वैलेंस फिल है तो 2 हाइड्रोजन, इसका 2 वैलेंस फिल है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो OH समूह इधर से पहले है तो 1 2 3 इधर से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमारा होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इन, और यहाँ पे नंबर 1 पे है 1, और एल्कोहल का समूह जुटा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल लग जाएगा, और 2 वावेल एक साथ नहीं हो सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 लिखा है तो इसे हम लोग सीधे प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे देखिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ पे OH समूह लगा हुआ है। अब इसका नेमिंग, यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वैलेंसी फिल है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी फिल है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वैलेंसी फिल है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? इधर से 1 2 3 4, इसका नेमिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरफ इसके नहीं, इधर से ही पास में आएगा, इधर से तीसरे नंबर पे आएगा। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरे नंबर पे है और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ समझेंगे क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लगभग सेम होता है।
एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ देखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड होता है CHO और ये होता है CO। इसको हम लोग कार्बोनिल भी ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। अब CHO जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है यहाँ पे O और यहाँ पे H होता है और ये चैन खाली रहता है। और इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम इसी की तरह होता है लगभग। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और ये चैन खाली, चेन, ये दोनों चैन खाली है। तो चलिए इसमें जो है जुड़ता है अल, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है और इसमें कीटोन में ओन जुड़ता है, कीटोन ओन। एल्डिहाइड में तो वैसे नहीं कर सकते। अब चलिए एल्डिहाइड के लिए देखते हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन चैन है और यहाँ पे लगा H, यहाँ पे WH और यहाँ पे पहले नहीं लगते हैं, हो गया H। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथेन, यहाँ पे 1 कार्बन 1, क्या जुटेगा अल, ये है। उसके बाद यहाँ पे 2 अब एक साथ नहीं आ सकते, कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 है तो इसको मेथेनॉल भी लग सकते हैं, मेथेनल। यहाँ पे देखेंगे कीटोन ग्रुप का नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे COOH खाली है तो यहाँ पे H लगा के इसकी वैलेंसी फिल कर देंगे। तो एक कार्बन है, एक कार्बन होता है मेथेन, यहाँ पे मेथेन है, 1 कार्बन है और उसके जगह ओन जुड़ता है, ओन 2 वावेल एक साथ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेथेनोन। अब चलिए इसका नेमिंग आगे की तरफ करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बन कार्बन चैन है, H हो गया, CW हो गया और यहाँ पे एक कार्बन जुटा है 3। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे होता है 1 2, इधर से हो गया, अब यहाँ पे हो गया एथेन हो गया, यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे अल जुटेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 कार्बन है तो इसे एथेनॉल भी लग सकते हैं, ये है एथेनॉल। अब चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे करेंगे। COOH, इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे होती है और यहाँ पे OH हो जाता है। चलिए इसको नेमिंग करते हैं। एक कार्बन है तो एक कार्बन होता है मेथेन और इसमें जुटता है ओइक एसिड, यहाँ पे 2 वावेल एक साथ नहीं होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इसे बोल सकते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कार्बन कार्बन चैन है, इसमें जुटा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए इधर से नेमिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेन हो जाएगा और यहाँ पे 1 और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वही एसिड लगेगा यहाँ पे एसिड। चलिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसे एथेनाइक कह सकते हैं, एसिड। चलिए कुछ